राम कहो या श्याम कहो, सीता कहो या राधा कहो, जो भी कहो मन से कहो, बात इतनी सी है। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी है अनेक। वीर तेजा जी की जय जयकार करो, देव नारायण भगवान की जय जयकार करो, रुणीजा सरकार रामदेव भगवान की जय जयकार करो, राम जी की जय जयकार करो, शीतला माता की जय जयकार करो, संतोषी माता की जय जयकार करो। पर जो भी करो मन से करो, क्योंकि नाम लेने का मतलब है केवल ध्यान का जोड़ना। बाकी सत्ता कभी नहीं बदलेगी, सत्ता एक ही रहेगी, प्रकाश एक ही रहेगा, ज्योति एक ही रहेगी। दीपक बदलेंगे, मोमबत्तियां बदलेगी, कोई स्टील का दीपक, कोई मिट्टी का दीपक, कोई चांदी का दीपक, कोई पीतल का दीपक, ठीक है, कोई लोहे का दीपक। दीपक बदलते हैं, ज्योति कभी नहीं बदलती। हमारे साधन बदलते हैं, चेतना कभी नहीं बदलती। परम चेतना का नाम ईश्वर है। कबीरा कुआ एक है, जहां आपकी श्रद्धा जुड़ जाए। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी है अनेक। शब्द सुनेंगे जरा, जो आपको भेद बताए ना कि राम जी को मानने वाले गोविंद को ना माने, गोविंद को मानने वाले शंकर जी को ना माने, शंकर जी को मानने वाले जगदम्बा को कैसे माने, राधा जी को मानने वाले राम राम कैसे कहें। अरे भैया बोलो, कुछ भी बोलो पर अच्छा बोलो। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी है अनेक। बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक। बर्तन बदलेंगे, जल कभी नहीं बदलेगा। पानी वही है, केवल बर्तन बदले हैं। और यही स्वरूप है। चाहे वो आंसू भरत जी की आंखों का हो या राधा जी की आंखों का, आंसू आंसू है, उसमें कोई फर्क नहीं है। चाहे वो वाणी अनुसुईया के मुखारबिंद से निकले या केवट के मुखारबिंद से, वाणी वाणी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो जल अलकनंदा से निकले या मंदाकिनी से, अलकनंदा तेज बहती है, तेज अलकनंदा। बोलिए गंगा मैया की। कल मैं भी नाव में बैठकर आई हूं शाम को, अच्छा लगा बड़ा हमको भी। शाम को गई थी मैं। धीरे धीरे बहती है मंदाकिनी, अलकनंदा तेज बहती है। जो बद्री विशाल मेरे साथ गए, बद्री विशाल कितने लोग गए? लगभग सभी गए। अलकनंदा में नहाना संभव है क्या? सुनिएगा ध्यान से। अलकनंदा में नहाना संभव है क्या? वो जो नारद कुंड है उधर, तप्त कुंड है उधर, उनके सामने जो अलकनंदा बहती है, अपन महाआरती करते हैं वहां। जो लोग गए होंगे उनको पता है, सब गए लगभग। वहां नहा नहीं सकते आप। नहाओगे तो बह जाओगे, रिस्क मामला है। तो जो लोग अलकनंदा की तेजी को नहीं पकड़ पाते, उनके लिए चित्रकूट में मंदाकिनी मंद मंद बह रही है। जो तेज चलने वाले हैं वो अलकनंदा में नहाओ, और जो धीरे धीरे चलते हैं वो मंदाकिनी में नहाओ। हम जब कामता नाथ जी की परिक्रमा करते हैं तो माताएं कहती है थोड़ा धीरे चलिए, हमसे इतना नहीं दौड़ा जाता, हमारी स्पीड तेज, हमारे साथ वाले सब। अब हम कितना तेज चले तब भी फिर रुकना पड़ता है। तो हम तेज वाले, हमारे साथ माताएं थोड़ा धीरे धीरे। तो इसमें कोई नई बात नहीं हुई है, ये हमेशा से होता आया है। अलकनंदा तेज बहती है, पर अलकनंदा को भी मंदाकिनी का ध्यान तो रखना पड़ता है। जो मंद मंद चले उसके लिए भी मंदाकिनी है, जो तेज चले उनके लिए गंगा अलकनंदा है। लेकिन मैं एक बात आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अलकनंदा की तेजी के साथ चलो या मंदाकिनी के साथ मंद मंद चलो, चलना सबको सागर में ही है, लक्ष्य हमारा वहीं तक है। तेज चलने वाले भी वहीं पहुंचेंगे, धीरे धीरे चलने वाले भी वहीं पहुंचेंगे। पहुंचना सबको एक जगह है, उस सागर का नाम है, मैं तो भूल गई, आप मुझे याद दिलाएंगे। 2 अक्षर का प्यारा नाम, पतित पावन। कोई साधना की गति से चले तब भी वहीं पहुंचना है, कोई भक्ति की गति से चले तब भी वहीं पहुंचना है।
कोई वेद मंत्र पढ़ के चले तब भी वहीं पहुंचना है, कोई खाली आंसू बहाकर चले तब भी वहीं पहुंचना है, कोई ज्ञानी बन के चले तब भी वहीं पहुंचना है, कोई केवड़ बन के चले तब भी वहीं पहुंचना है। पहुंचने में कोई फर्क नहीं आएगा, गति का केवल सवाल है। तो जिसको जैसी गति अच्छी लगे उस गति से चलो, लेकिन सीधी गति में चलो तो सागर मिलता है। और यह कथा का सार है। और मेरे कहने से कुछ नहीं होता। रामचरितमानस बालकांड 46वां दोहा, चौथी चौपाई, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करें जई पाना। जब अंधेरे में सब डूब जाएंगे तब कौन तारेगा। तुलसीदास जी कहते हैं सूरज प्रकाश करेगा उजाले में दिन में, क्योंकि वो सूर्य भगवान है, लेकिन रात के अंधेरे में कोई डूब ना जाए उसके लिए चंद्रमा को उगना पड़ता है, उसके लिए शुक्ल पक्ष को आना पड़ता है, उसके लिए पूर्णिमा आती है। अभी आएगी ना तो पूर्णिमा आती, शुक्ल पक्ष चल रहा है, अभी पूर्णिमा का दर्शन करेंगे हम। समझ रहे हैं आप? तो रात्रि के लिए वो चंद्रमा जरूरी है। कलयुग की रात्रि के लिए राम कथा का होना बहुत जरूरी है। राम कथा के बिना हमको तारने वाला कोई नहीं है भाई। एक ये कथा है जो हमको तार सकती है। मुझसे कई लोग ऐसा कहते हैं। एक बात मैं आप लोगों के सामने देखिए, मैं अपने मन से रख रही हूं, आप लोग एक चौपाई पूरी करना। कलयुग केवल सबको चौपाई आती है। ये कलयुग केवल सुमिर सुमिर नर, आसान है ना। त्रेता युग में जो फल करोड़ों युगों के तप के बाद मिलता था, द्वापर युग में जो फल ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, कली केवल मलमूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। त्रेता में युगों युगों के तप भागीरथ जैसे, द्वापर में थोड़ा मामला ठीक हुआ, उन्हें कहा नहीं भाई इतना तप नहीं कर सकते, थोड़ा पास आओ, पूजा पाठ साधना करो। 500 वर्ष की उम्र हुआ करती थी तो ठीक है। अब कलयुग आया, कलयुग ने क्या कहा कि ना तो युगों युगों की तपस्या, सुनिएगा जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ना वर्षों का तप, फिर क्या चाहिएगा? कलयुग केवल, बोलिए जोर से, कलयुग केवल सुमिर सुमिर नर। तो जितने भक्त थे उन्होंने कहा अच्छा अब तो हम तर जाएंगे, कुछ नहीं करना होगा। तो उधर से कलयुग ने मुस्कुरा करके आंखें दिखाई, बोले कहा तो है कि कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन आप सोचो तो सही, जब कलयुग के सामने बात कही कि भाई तुम तो बड़े सरल हो, केवल नाम जपेंगे लोग और तर जाएंगे, तो कलयुग ने कहा वही तो दिक्कत है। कलयुग में खाली एक नाम लेने में भी लोगों को इतनी समस्याएं आएंगी कि वो हजारों युगों के बराबर हो जाएगा। कोई अपने तप को नहीं बचा पाएगा, कोई अपने जप को नहीं बचा पाएगा। इसको ईमानदारी से सुनिएगा, बड़े से बड़ा योगी भी कलयुग में मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। इसीलिए कहा कलयुग केवल नाम धारा। पूरी जिंदगी भर राम 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 कहो, तब भी इतनी बार राम कहने के बाद भी निष्कपट मन से एक ही बार निकलेगा राम, और वो हमें तार देगा। कलयुग का ये सार है। समझ में आ रही है बात? बड़े से बड़ा योगी भी गलती करेगा कलयुग में, बड़े से बड़ा साधु भी गलती करेगा कलयुग में। ये उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, युग ही ऐसा है। ये आप, उन्होंने कहा भाई नाम लेना है राम जी का एक बार, वो भी आए तब तो। आप राम लेने जाओगे नाम, और तभी हम जैसे लोग बोल देंगे, बोले राम राम करो तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। आ गया लालच, आ गया लोभ, जाओ मंदिर काम पूरा हो जाएगा। आ गया स्वार्थ। सीधी और स्पष्ट बात करना चाहती हूं आप लोगों से, सरल है क्या कलयुग में भगवान का नाम बिना काम के लेना? मंदिर जा रहे हैं सब जा रहे हैं, स्वार्थ है या नहीं? जो निस्वार्थ जाएगा, एक बार भी जाएगा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम का यावत नहीं। आ गया स्वार्थ, कथा सुनो मोक्ष मिल जाएगा। आ गया लालच, जिस दिन कथा सुनने के बाद फल की इच्छा ना रहे, नहीं मेरी बात मत मानिएगा। रामचरितमानस अयोध्या कांड 218वां दोहा, दूसरी चौपाई। जिस दिन यह चौपाई आप समझ लें, जिस दिन मंदिर जाने के बाद इच्छा ना बचे, जिस दिन गंगा नहाने के बाद ये ना लगे कि मेरे पाप मुक्त हो गए, जिस दिन गंगा नहाने में पाप मुक्ति की इच्छा ना रहे, जिस दिन मंदिर जाने के बाद
वस्तु मिलने की इच्छा ना रहे, जिस दिन सत्संग करने के बाद मोक्ष मिलने की इच्छा ना रहे, जिस दिन आपकी इच्छाएं शांत हो जाएं, उस दिन आपको शांति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को निर्वाण कहते हैं। क्योंकि कर्म प्रधान जो जस करई सो तस फल चाखा। मेरी बात ढंग से समझ में आई है? ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आपने जो भी किया, जिस दिन आप उसके फल की इच्छा छोड़ दोगे ना अर्जुन, उस दिन तुम मेरे हो जाओगे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। पूजा करते समय, बिलपत्र चढ़ाते समय, तुलसी दल चढ़ाते समय, फूल चढ़ाते समय, गंगा में नहाते समय, जिस दिन आपको लगे कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये जो भी हो रहा है ये तू कर रहा है, कुछ मिले तो भी मर्जी तुम्हारी, अर्जियां मेरी है, अर्जियां मेरी है, पर मर्जियां तो, जिस दिन ये मान लो, उस दिन आपका एक नाम आपको भवसागर से तार देगा। ये अब बोलिए, कलयुग केवल, पूरी जिंदगी हो जाएगी रटते रटते, तब भी एक ही बार निकलेगा, तब जब कुछ इच्छा ना हो। जिस दिन उससे कुछ इच्छा ना हो, उसकी इच्छा हो, समझ लेना कि आपको भगवान मिल गए। थोड़ा कठिन है इसको समझना, लेकिन बात ये आप तक अगर पहुंच गई तो जीवन समझ जाएगा। जिस दिन उससे मांगने की बजाय उसको मांगने लग, जिस दिन उनसे मांगने की बजाय, क्या बात है, क्या देख रहे हैं आप? अगर आपने इस बैकग्राउंड को नहीं समझा तो फिर कुछ नहीं समझा। ये जो है पीछे, ये सोने का महल है जिसकी तरफ वो पीट करके खड़े हैं। ध्यान दीजिए, ये सोने का महल है जिस पे वो पीट करके खड़े हैं, और वो एक तपस्वी है जिनके गले में सोने का हार नहीं है, सिर पर मुकुट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी, जेब में किराए के पैसे नहीं थे केवट को देने के लिए। ये नहीं समझा तो क्या समझा? सोने, सब पर राम, पूरा करो, सब पर राम, तपस्वी राजा। ये प्रभाव है जो हमको खींचता है, वो स्वभाव है जो किसी किसी को मिलता है, जो सोने की नगरी की तरफ पीठ करके एक साधु जैसे कपड़े को पहनने वाले अपने राम को गले लगा ले। उसी भरत की वजह से चित्रकूट का निर्माण होता है, जो युगों युगों तक पूजा जाता है। ये कथा का सार है भाई, ये राम कथा है जो मैं आपको यहां बता रही हूं। ये हनुमान जी गए ना, हनुमान जी गए तो भरत के पैर पकड़ लिए और माता सीता के चरणों में लौट गए। तो लोगों ने कहा, इतने लोग तो राम जी के भगत है, इन दोनों को क्यों प्रणाम किया? तो हनुमान जी कहते हैं, ये दोनों से बड़ा त्यागी और कोई नहीं है। क्यों? एक ने सोने का मुकुट ठुकरा दिया राम के लिए, भरत जैसा भाई धन्य है, और सीता माई धन्य है जिन्होंने सोने की लंका को ठोकर लगा दी। इन दोनों के पैर पूजने के लायक है, वरना और कोई दुनिया में पूजने लायक नहीं। जो राम के लिए सोना ठुकरा दे, जो राम के लिए स्वर्ण ठुकरा दे, जो राम के लिए, क्या बोलूं मैं, 14 वर्षों तक ये भाई 14 वर्षों तक गड्ढा खोद करके नंदीग्राम में दिन भर फाइल बनाते हैं अयोध्या के लिए, अयोध्या के लिए लिखते हैं, अयोध्या के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, और राम 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 राम। कौशल्या जी सिर पर हाथ रखकर पूछती है एक दिन मंडवी से, उनकी पत्नी, क्या बात कर रहे हो आप? राम कथा केवल राम जी की कथा नहीं है। अगर केवल राम की कथा होती तो एक युग में पढ़ी जाती और एक युग में सुनी जाती। ये कथा भारत के हर परिवार की कथा है। ये कथा भारत की हर माता की कथा है, हर पिता की कथा है, त्याग की कथा है कि त्याग के लिए भी जिया जा सकता है। कुर्सी के लिए लड़ने वाले लोग कुरुक्षेत्र का निर्माण करते हैं, और प्रेम के लिए लड़ने वाले लोग चित्रकूट का निर्माण करते हैं, जो युगों युगों तक पूजा जाता है। आप विचार करके देखिए, कौशल्या जी हाथ में मेहंदी लगी है मांडवी के, और उससे पूछती है रात का, आधी रात को 12:30 बजे कि बेटी नींद नहीं आई तुम्हें? बहू है वो उनकी मांडवी, महल में सुकुमारी बच्ची है वो। जनक जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि 4 बेटियों का भविष्य ऐसा होगा। तो वो सिर पर हाथ रखकर पूछती है तुमको नींद नहीं आती? तो मांडवी कहती है वो जाग रहे हैं, वो जाग रहे हैं। अयोध्या के महल की छत से नंदीग्राम का वो कोना नजर आता था जहां भरत जी की कुटिया बनी हुई थी।
और उनका वो कक्ष नजर, वो झोपड़ी नजर आती थी जिसमें भरत जी बैठकर काम करते थे, अयोध्या का कार्य करते थे। वो मेरे राम ने कहा है राज्य की रक्षा करना, लिखते थे फाइलें, हिसाब बनाते थे। तो कौशल्या जी ने कहा तुमको कैसे पता कि भरत नहीं सोया? बोले दीपक जल रहा है ना। आहा क्या बात है। ये कथा, ये कोई मोक्ष देने वाली कथा है क्या? ये कथा कोई निर्वाण देने वाली कथा है क्या? इस कथा को सुन के किसी को वैकुंठ मिलेगा क्या? कौन से चक्कर में हो? ये कंकर पत्थर है जिनकी बात मैंने अभी की है, ये वैकुंठ कंकर है, मोक्ष पत्थर है, निर्वाण धूल है। भरत जैसे त्याग के सामने तो राम भी नतमस्तक हो जाते हैं कि मेरा भाई जैसा है, तू ही मेरा वैकुंठ है, तू ही मेरा स्वर्ग है, तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी भक्ति है। और वो मंडवी कहती है वो जाग रहे हैं। कौन कौन जागा 14 साल तक? कौशल्या जागी 14 साल तक, मंडवी जागी 14 साल तक, उर्मिला जागी 14 साल तक, दीपक लगाती रही, सुमित्रा जागी 14 साल तक, और सुन लो कैकेयी जागी 14 साल तक, जिसकी वजह से पूरा परिवार बिखर गया। वो कैसे सोई होगी? विचार तो करो आप। राम कथा केवल एक परिवार की कथा नहीं है, राम कथा विचार की कथा है, त्याग की कथा है। त्याग करने की ताकत रखते हो तो राम कथा सुनो, परिवार को जोड़ने की ताकत रखते हो तो राम कथा सुनो। कहानियां नहीं है ये। और मैं कभी नहीं कहूंगी कि राम कथा से आपको वैकुंठ मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकुंठ और भक्ति को तो सब, मुक्ति मोक्ष को तो ऐसे ठुकरा दिया इन लोगों ने जिनको देख रहे हो आप। क्या है? मुक्ति नहीं चाहिए, निर्वाण नहीं चाहिए, क्या चाहिए? राम चाहिए, बस तू चाहिए। आ तो गए हो पर ध्यान रखना, मेरे जीवन में आ तो गए हो पर ध्यान रखना, जान तो देंगे पर तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे, बस इतना याद रखना। जान देंगे, जाने नहीं देंगे, क्योंकि तुम आधार हो मेरे प्राणों का। मंडवी कहती है दीपक जल रहा है, जब तक दीपक जल रहा है तब तक मेरे स्वामी जाग रहे हैं, और अगर वो वहां जाग रहे हैं तो मैं यहाँ कैसे सो सकती हूँ? जब वो सो जाएंगे तब नींद, तो मुझे पता है कि वो दीपक हो भी जाएगा ना शांत, तब भी मेरे स्वामी नहीं सोएंगे, क्योंकि नींद तो उसी दिन आएगी जिस दिन राम अयोध्या में लौट करके आएंगे। नींद तो उसी दिन आएगी, वरना तो अयोध्या क्या, ये तो नरक है। क्या क्या बोलूं मैं आपसे। अब आज तो उत्सव का दिन है, भरत जी में उतर गए। चित्रकूट की धरा भरत की धरा है, त्याग की धरा है। त्याग करो आप जीवन में, आप त्याग करोगे आपको तेज आएगा, आप त्याग करोगे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप त्याग करोगे आप दुनिया में पूजे जाओगे। इंसान को भोग कभी महान नहीं बनाता, इंसान को त्याग महान बनाता है। जो लोग त्याग करते हैं, जो लोग जीवन में कुछ अपनाते हैं। अच्छा मैं एक बात कहूं आपसे, जीवन रोज निकल रहा है, आपका भी और मेरा भी। हम नहीं जानते कि आने वाले कल में क्या होगा, ठीक है? अभी हम चित्रकूट हैं, हम चाहते हैं कि हम अगले साल और भी जाएं और सब करें, पर हमको नहीं पता है ना कि कल क्या होने वाला है। जानता है कोई भी? कोई नहीं जानता। मैं हर दिन को ऐसा सोच करके जीती हूँ कि आज है भाई, कल का हमको नहीं पता। अगर कल का पता नहीं है, जिस बारे में पता नहीं है, उस पर सोचा क्या जाए, उस पर विचारा क्या जाए, इसका आनंद लिया जाए। क्योंकि जिंदगी एक एक दिन निकल रही है, एक एक पल निकल रहा है। ये तो सब ठीक है, बहाने कि हम बैठ जाते हैं यहाँ, आप लोग आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं, सब चलता रहता है। लेकिन दुनिया में सब छूटे, राम नहीं छूटने चाहिए, भगवान नहीं। मैं सब भूल जाऊं जो तूने मुझे दिया है, मैं सब भूल जाऊं कि अच्छा है बुरा, सब भूल जाऊं मैं, लेकिन मेरे जीवन का राम कभी ना जाए, मेरे जीवन का ईश्वर मुझसे कभी ना छूटे, ये यात्रा कभी ना छूटे, ये मंदाकिनी का दर्शन ना छूटे, ये कथाएं ना छूटे। राम से ज्यादा जरूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर राम है तो सब है, ये कथा है तो सब है, ये भक्ति है तो सब है, ईश्वर है तो सब है, वरना सब प्रपंच में है हम, सब भ्रम में है हम, असत्य में है हम। उस असत्य से भरे हुए जगत में जो एक सत्य है वो केवल राम है। और जब राम आते हैं तो फिर उसके बाद ये कुछ महत्व नहीं रहता सोने की नगरी का,
फिर भरत कहते हैं कि मेरे भैया के चरणों की जो धूल है वो मेरे लिए शत अयोध्या के समान है। मैं राम जी के चरणों की धूल की पादुका को गादी पर बिठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सोने के मुकुट को अपने सिर पर धरने को तैयार नहीं हूँ। जिस दिन इतना त्याग कर सको उस दिन राम के हैं आप, उस दिन राम आपके और आप राम के हैं। तो बोलेंगे एक बार मेरे साथ, पूरी कथा करनी है हमको। श्री राम जय राम, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। इसलिए मैं ज्यादा भरत जी के बारे में बोलती नहीं हूं, क्योंकि मुश्किल होता है भाई। आप भरत को बोल नहीं सकते हैं, आप भरत के लिए केवल आंसू बहा सकते हैं बस। मजाक नहीं है चित्रकूट। जिसके आंसुओं से धरती पिघल गई होगी वो कोई, जिन लोगों ने कामतानाथ जी की परिक्रमा की है, देखा है उस जगह को अपने साथ, जहां उनके चरण हैं और आंसू हैं, वहां पर चित्रकूट कोई मजाक नहीं है। प्रेम त्याग वो चले हैं तब जाकर के राम तक पहुंचे हैं। हम भी 14 साल से चले हैं, उसके बाद चित्रकूट में आकर पहुंचे हैं। उनको भी राम मिले, हमको भी राम मिले हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सबको राम मिले। श्री राम जय राम। हर एक बात हो रही, देखो थोड़ा बदलते हैं बात को। भरत जी पर बात करेंगे तो यही होगा, लेकिन मुझे विश्वास है 7 दिन में एक दिन ऐसा जरूर आएगा, आपको कहीं ना कहीं राम जी के दर्शन जरूर हो जाएंगे। किसी भी रूप में होंगे पर जरूर होंगे। वानर के रूप में हो जाए, तोते के रूप में हो जाए, नदी की धारा में हो जाए, मछली में हो जाए, किसी साधु में हो जाए, किसी संत में हो जाए, किसी भक्त में हो जाए, लेकिन राम जी के दर्शन होंगे। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। चित्रकूट ने राम को प्रकट किया है, प्रेम ने श्री राम को प्रकट किया है। श्री राम जय राम। थोड़ा प्रेम से बोलो तो वापस आना है हमें। श्री राम जय राम। बड़ा मुश्किल होता है, मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ, मुझे रोना वोना आता नहीं है ज़्यादा कभी। मैं बहुत कम सेंसिटिव व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी जब आप भरत की बात करेंगे तो फिर तो कोई कठोर होगा वो भी रोएगा। क्योंकि रोएगा इसलिए क्योंकि वो आंसू जो चित्र में अपना आंसू नहीं छुपा पाया, वो चरित्र में अपना आंसू कैसे छुपा पाया होगा। राम देखकर जिनको रोने लग जाए वो भरत है। करेंगे आगे बात भरत जी पर, इसलिए चित्रकूट रहो ना तो 24 घंटे भरत 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 भरत। अयोध्या में राम राम कहने से उद्धार होता है, सुन लीजिए सावधान। अयोध्या में राम राम कहने से उद्धार होता है, पर चित्रकूट में, अगर समझ आ गया हो तो बोलो, अयोध्या में राम राम कहने से उद्धार होता है, और चित्रकूट में जो YouTube पर देख रहे हैं वो भी अब कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, हमें पता चले कि आप भी कितना ध्यान से सुन रहे हैं। अयोध्या में जो राम कहेंगे उद्धार होगा, गोकुल में घनश्याम कहेंगे उद्धार होगा, पर चित्रकूट में भरत कहने से पीढ़ियां तर जाएगी। ये चित्रकूट की भूमि का प्रमाण है। तो भाई, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, संतन के हितकारी, भक्तन के हितकारी। राम आ गए, राम आए तो जगत में आया आनंद, राम के आने से जगत में आई खुशियां। राम आ गए हैं। मंगल भवन द्रवं सो दशरथ, सब बोलिए दीन दयाल, हरव नाथ मम। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मां नहीं ब्रह्मानंद समाना। बाबा कहते हैं जगत में प्रकाश हो गया राम जी के आने से। तब भगवान आए माता कौशल्या के सामने, 4 भुजाधारी। माँ देखो मैं आ गया हूं। कौशल्या जी कहती है माता पुनि बोली, माँ बोली है। और जब जब भी देश में माता बोली है तब भगवान को भी इंसान बनना पड़ा है। सुनिएगा जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जब जब भी देश में माता बोली है, अनुसुईया बोली है, तो भगवान को भी बाबू बनना पड़ा। कौशल्या जी बोली है तो भगवान को बालक बनना पड़ा। एक बात बताऊं आपको, जब जब भी भारत की माता बोलती है तो या तो वो भगवान को इंसान बना देती है, और जब जब भी मोरवी बोलती है तो वो एक इंसान को भगवान बना देती है, खाटू श्याम बना देती है कि तुम वचन का पालन करो, तुम ब्रह्मचारी रहो, तुम उनका सहारा बनो, जीतने वालों के लिए सब हैं, तुम हारने वालों का हाथ पकड़ो। तब कलयुग में तुम्हें कहेंगे हारे का सहारा बाबा। कितने लोग बैठे हैं यहाँ खाटू जाने वाले? हारे का सहारा,
श्याम बाबा किसी एक ईश्वर का नाम नहीं है, विचारधारा का नाम है, त्याग का नाम है। जो बैठे हैं कलयुग के राजा बन करके, खाटू नरेश। समझ में आई मेरी बात? किसने बनाया? माँ ने बनाया। पूरी कहानी मोरवी की तो है उसमें। कभी खाटू श्याम जी, अब चलो मौका मिला तो अब एक यात्रा खाटू श्याम भगवान की भी करके आते हैं, वहां भी कथा करके आते हैं एक बार सब मिल करके। अगर तैयार हो तो बताओ मुझे, बहुत समय हो गया। मैं गई हूँ पहले, मेरी कथाएं हुई है सीकर में, श्री माधोपुर में, तो मैं दर्शन के लिए जाती रही हूँ। कई एकादशी मैंने वहां दर्शन किया है 25 साल पहले। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा यात्रा को मोड़ा जाए और खाटू श्याम की तरफ चला जाए। 3 दिन बस, बहुत ज्यादा नहीं, 3 दिन। तैयार है क्या सब लोग? हारे का सहारा बाबा। तो राजस्थान के भी तीर्थ हो जाएंगे हमारे, उधर बहुत तीर्थ हैं। फिर उसमें रणथंबोर जी, हमारे गणेश जी आ जाएंगे, चौथ माता आ जाएगी, सालासर बालाजी हो जाएंगे अपने। अच्छी यात्रा हो जाएगी बहुत। सालासर बालाजी हो जाएंगे, फिर आगे और भी कई धाम है। मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन हो जाएगा और खाटू नरेश भी हो जाएंगे। तो वो माता मोरवी कहती है कि 3 बाणधारी तुम ऐसा तीर चलाओ ना, हारे के नाथ तुम शाम कहलाओ ना, ऐसा ऐसा है कुछ। तो मेरा बस ये है कि जब कौशल्या जी भगवान को इंसान बना देती है और माता मोरवी इंसान को भगवान बना देती है कि तुम, और भगवान वही है जो हारे का सहारा बनता है, जो हाथ थामता है किसी का, जो गिरते हुए को उठाए। बड़ा वही है जो किसी के साथ बैठे तो उसको बड़ा बना दे। तो ऐसा भाव जिसका रहता है वो तर जाता है जगत से। दरबार सांवरिया ऐसो लग्यो प्यारो, दयालु आपको। गाएंगे क्या थोड़ा सा? चलो आ गया है तो भाव से। जय श्री श्याम। आप गाइएगा मेरे साथ। ये थोड़ा सा कथा तक ठीक है, भजन में आप मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है? खाटू नरेश की दरबार सांवरिया ऐसो लग्यो प्यारो, दयालु आपको। सेवा में सांवरिया सगड़ा खड़ा दिखे। इस पंक्ति में छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या ही समझ आया होगा, लेकिन फिर भी मुस्कुराइए और फिर भी गाइए। सेवा में सांवरिया दाऊ जी सगड़ा खड़ा दिखे, हुकुम बस आपको हो। सेवा में थारी माने आज बिछ, सेवा में थारी माने आज बिछ जाड़ो है, बोल निभाड़ो है। तन की है रात बाबा आज तने आड़ो है, तन की है रात। की है
हमारे आदरणीय बाबूजी के लिए ताली बजाओ भाई। राम जी जब अयोध्या में आए तो बुजुर्ग लोग ऐसे कूद कूद करके नाचे, तो वो हम केवल सुन सकते थे। ऐसे श्रोता जब हमारे बीच आते हैं तो हमको दिखता है कि जब ये इतना नाच रहे हैं तो दशरथ जी कितना नाचे होंगे। श्री राम जय राम। सुनिए, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, ऐसे माँ नहीं, जैसे ये उछलते हैं ना, ऐसे कूद करके आए। माँ नहीं ब्रह्मानंद समाना। जीवन में खुश होने के जितने बहाने मिले हो जाना चाहिए। नाचने के बहाने मिले नाच लेना चाहिए, मुस्कुराने के बहाने मिले मुस्कुरा लेना चाहिए, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंध राम कई आवत नहीं। दशरथ जी को राम मिले बड़े जतन करने से, कौशल्या को राम मिले बड़े जतन करने से। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। कौशल्या जी को राम मिले जतन करने से, दशरथ को राम मिले जतन करने से, कलयुग के लोगों को, जय गणेश परिवार को राम मिले केवल और केवल भगवान का भजन करने से। बस हमको जतन भी नहीं करना पड़ रहा, केवल भजन करना पड़ रहा है। कोई जतन नहीं, बस भजन करना है। इतना सा जतन है कि तेरा भजन है, बस बात खत्म। इतनी सी तो बात है। कभी तो एक बार तो सुन लेंगे वो, राम राम रटते रहो जब तक घट में। अरे गजब का दोहा है भाई। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। अब बहुत पहले सुना था, थोड़ा थोड़ा कुछ याद है मुझे। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेंगे, राम राम रटते रहो, अपने तरफ से कार्य करते रहो, राम मिलेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, राम जी का चरित्र है आज। और जो चरित्र से पूजे जाए वही श्री राम है। बालक हो गए भगवान, माँ ने कहा बालक हो जाइए, वो रूप दिखाइए जो आपने माता अनुसुईया को दिखाया था। बालक रूप दिखाइए। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। जैसे ही बालक हुए रोने लगे, दशरथ जी आए, 4 बालकों को देखा, आहा बुढ़ापा सुधर गया मेरा बालकों का दर्शन करके, वरना यूं ही मर जाता मैं। मरना तो था ही, पर ये 27 साल का आनंद मुझे कम से कम मिल जाएगा। अब यहां से केवल 27 साल का जीवन और है राजा दशरथ का, बस सही है। इसके बाद राम जी वन में जाएंगे और 6 दिन के बाद दशरथ जी का मोक्ष हो जाएगा। तो बुढ़ापा सुधर गया मेरा, राम आ गए, राम मिल गए मुझे। आनंद हुआ अयोध्या में, मंगल दीप जले, रंगोलियां बनी, मिठाइयां। जब जब राम अयोध्या में आते हैं अयोध्या स्वर्ग हो जाती है। जब जब राम आते हैं तो देखो दर्शन करें। माता कौशल्या मगन, सुमित्रा हर्षित, केकई प्रसन्न। कौशल्या जी बाद में श्री राम जी को गोद उठाती है, पहले तो केकई के मेरा बेटा है। कौन? राम। केकई ने पहले गोद में संभाला, दीदी ये मुझे दे दो ये बालक, और लाडले भरत को कौशल्या जी की गोद में रख दिया। मत तेरा और मेरा नहीं है भैया, जहां ममता नहीं है वहीं अयोध्या है, जहां ममता नहीं है वहीं चित्रकूट का निर्माण की नींव रखी जा रही है, जहां ममता नहीं है वहीं पर प्रेम की नींव रखी जा रही है, जहां समता है वहां चित्रकूट है, सावधान, और जहां ममता है वहां केवल और केवल कुरुक्षेत्र और महाभारत है। दोनों में बड़ा फर्क है। मेरा तेरा नहीं है अयोध्या में, और जहां मेरा तेरा नहीं है वही अयोध्या है। अवध तहां जहाँ राम निवास, सावधान। भगवान हमारे बाल स्वरूप में है। 1 महीने के हो गए भगवान, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रत समेत रवि था केहू, निशा कवन विधि हुई। 1 महीने तक अंधेरा नहीं होता, प्रकाश रहता है। मैं तो कहती हूँ जिसके जीवन में राम आ जाए, जीवन में उसके अंधेरा नहीं होता, सदैव प्रकाश रहता है, क्योंकि जगत प्रकाश, प्रकाशक रामो, प्रकाश के पुंज है वो। उनके नाम से पत्थर तैर जाते हैं। चलो देखते हैं आज, अब दर्शन करना आप। माता कौशल्या एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पालना पोड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। खीर बना करके सामने रखी, और जब देखती है तो राम जी भोग लगा रहे हैं। दौड़ करके गई, राम जी सो रहे हैं, सो भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तब वेदों ने कहा बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी।
राम ने, भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया तो कौशल्या जी कहती है नहीं सरकार, बालक हो जाइए। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी तो आपका ये रूप देख लेंगे, पर हम जैसे भक्तों के लिए बाल रूप ही अच्छा है, क्योंकि उससे ज्यादा प्यारा मनमोहन रूप और कोई दूसरा नहीं। बालक हो जाइए। भगवान बालक हो गए। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलवाया। क्या नाम रखें? चारों बालकों का नाम तो हो कोई, किस नाम से ये जाने जाएंगे? सावधान, आइए भगवान का नामकरण करते, दोनों हाथ जोड़कर बाबा कहते हैं। आहा, क्या नाम इनका रखा जाएगा? कौशल्या नंदन। कौशल्या जी कहती है मेरे बेटे का नाम रखिए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं सुनिए, फिर नाम से पहले इनका गुण सुनिए। नाम तो चलो जो होगा वो ठीक, 2 अक्षर का प्यारा नाम, नाम जो होगा वो तो ठीक, पर गुण ऐसे होंगे। तो कौशल्या जी कहती है ऐसा नाम रखिए कि हमारी पीढ़ियां तरे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है बोलने में। वशिष्ठ जी कहते हैं अब जरा ध्यान दीजिएगा जो सामने आज आपके है, कि इनके नाम से पीढ़ियां नहीं तरती, इनके नाम से पत्थर भी सागर में तैर जाएंगे, ऐसा इनका नाम होगा। सब बोलेंगे 2 अक्षर का प्यारा नाम, पतित पावन राम। राम नाम क्या होगा? तब बाबा कहते हैं, गाइएगा मेरे साथ। जो सुख धाम राम असनामा, सकल लोक आहा दायक विश्रामा। जगत को विश्राम देने वाले का नाम बोलिए। कौशल्या को आनंद देने वाले का नाम, दशरथ को मोक्ष देने वाले का नाम, बहुसागर से तारने वाले का नाम, पत्थर को सिंधु से पार लगाने वाले का नाम। जाकर नाम सुनत शुभ होई। आहा क्या बात है। जासु नाम सुमिरत इक बारा। रामचरितमानस अयोध्या कांड। अब देखो दोहा नंबर 100 सारी चौपाइयां। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नरभव सिंधु अपारा। और सबसे बड़ी बात, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? पत्थर सबको दिख रहा है सामने। श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण। पत्थर तैरने लगे जिनके नाम से। रानी आपके बेटे का नाम होगा, सब बोलिए राम। राम जो तार दे जगत को, उनका नाम राम। तो सब प्रसन्न हो गए, दशरथ जी मगन हो गए। तब बाबा कहते हैं जो सुख धाम, सुखों के धाम को श्री राम कहते हैं। और कितना धीरे भाई, यहाँ तो वैसे ही मंदाकिनी बह रही है। हाँ ठीक है, मुझे कल भी किसी ने, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा धीरे बोलूं। ऐसा मुझे बताया भी था कल कि जब मैं बोलती हूँ तो पीछे तक ठीक से आवाज नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हॉल में है ना प्रोग्राम, तो थोड़ा सा पीछे तक पूरी बात पहुंचे, उसके लिए मैं धीरे धीरे बोलूं। तो मैं तैयार हूं, आप 4 बजे तक यहीं बैठना, तो कथा पूरी हो जाएगी। फिर मेरे स्वभाव में नहीं है धीरे चलना और धीरे बोलना, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हम प्रयास करेंगे थोड़ा। ठीक है, राम, इतना ठीक है? आई भैया पीछे तक आवाज, राम। जो सुख धाम राम असनामा। चित्रकूट धीरे धीरे ही बहना पड़ेगा, मतलब अलखनंदा से मुझे भी मंदाकिनी बनना पड़ेगा। राम 2 अक्षर का प्यारा नाम। कौशल्या जी मुस्कुरा दी। तार देंगे ये हमें? बोले हाँ ये तार देंगे। नाम क्या होगा? तो वो कहते हैं राम। गुण क्या होगा? क्या केवल भक्तों को तारेंगे? क्या केवल संतों को तारेंगे? क्या केवल पुण्यात्माओं को तारेंगे? अब जरा सभी लोग सावधान। रामचरितमानस कौन सा वार है आज? किनका दिन है आज? मंगलवार है। रामचरितमानस सुंदरकांड 22वां दोहा पूरा कीजिए मेरे साथ। प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु करारी,
किसको तारेंगे? सुनिए कौशल्या जी, जिनको याद है कम से कम वो बोलना। जो रोज आरती में जाते होंगे उनको आता होगा ये, जो कभी मंदिर की आरती में नहीं गए होंगे उनको नहीं आएगा ये, जिनके मंदिर में केवल अब मशीनों की घंटियां बज रही है उनको नहीं आएगा ये, जिनके मंदिरों में केवल अब इलेक्ट्रॉनिक, लोगों को लग रहा है कि इससे राम जी खुश होते हैं, इससे धर्म का प्रचार होता है, इससे भगवान खुश होते हैं। भगवान खुश होते हैं आपकी बजने वाली मीठी मीठी तालियों से जो आप गाते हो मंदिर में, एक साथ जब बोलते हो कि चित्रकूट के भाई संतन की भीड़। जिस दिन मंदिरों से घंटियां मशीन वाली निकल जाएगी और फिर से हाथों में वो घंटियां आ जाएगी जो डंके से, डंके की चोट पर जब घंटियां बजने लगेगी तो हिंदू राष्ट्र चिल्लाना नहीं पड़ेगा, राष्ट्र अपने आप सनातनी हो जाएगा। जिस दिन मंदिरों में लोग आरती में फिर जाने लगेंगे, भगवा झंडा उठाने लगेंगे, हनुमान जी का झंडा फिर निकालने लगेंगे, तब अपने आप सनातनी राष्ट्र हो जाएगा। भाई हिंदू राष्ट्र तो ये है ही, हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। सनातन का परिचय तब होगा जब प्रदर्शन से ज्यादा लोग दर्शन में विश्वास करने लगेंगे, तब सनातनी हम होंगे, है ना। तो इसलिए थोड़ा इस दोहे को मेरे साथ बोलिए, प्रणत पाल। चलो नहीं आता अब बोलिए प्रणत पाल। और जिनको नहीं समझ आए थोड़ा और धीरे बोलती हूँ, रामचरितमानस सुंदरकांड 22वां दोहा लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु कराल गए शरण। क्या बात है, गए शरण। ऐसे बोलो थोड़ा। मैं कभी कथा ऐसे औपचारिकता से नहीं करती हूं, मुझे कथा अपने आनंद के लिए करनी है बस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कई बार हमसे कहते हैं कि एकदम ऐसे कथा हो, होता है कई बार हमसे भी अपेक्षा करते हैं, नहीं होगा भाई, स्वांत सुखाए। मैं अपने आनंद के लिए कथा करती हूँ केवल बस। और कोई मेरे जीने का, कल मरना है आज मर जाऊं मैं, पर कथा करते करते मरना चाहती हूँ, ये आखिरी लक्ष्य है मेरा। मेरा आनंद इसी में, मैं नहीं बंध सकती। तो इसलिए आप भी मेरे साथ खुल जाओ और बोलिए, गए शरण प्रभु राखे हो। अगली पंक्ति बहुत प्यारी है, सब अपराध बिसारी। मैं पापी हूं, मैं जानता हूं, पर तू परमात्मा है ये मैं मानता हूं। तू मुझे डूबने नहीं देगा। जो सागर में एक पत्थर को नहीं डूबने देता, वो मुझे भवसागर में क्यों डूबने देगा। जब मेरे हृदय पर राम लिखा है, मेरी आत्मा पर राम जो लिखा है, तो फिर मुझे कैसे डूबने देगा। विश्वास, यकीन, वो मुझे डूबने नहीं देगा। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं पकड़ूंगा, तुम मेरा हाथ पकड़ना। राम जी से कहिए, नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ना। तो भगवान ने कहा, ऐसा क्यों, तुम क्यों नहीं पकड़ोगे भाई, मैं क्यों पकड़ूंगा। बोले क्योंकि अगर मैं पकड़ूंगा तो हाथ छोड़ भी दूंगा, पर अगर तुम पकड़ लोगे तो हाथ छोड़ोगे नहीं, इसलिए तुम पकड़ना। मैं पापी हूं, मैं तो छोटी छोटी बातों में बहक जाता हूं, मैं तो कदम कदम पे पाप कर देता हूं, मैं तो गंगा नहाते नहाते भी मुझसे पाप हो जाता है, क्योंकि मैं कलयुग का प्राणी हूं भाई। काजल की कोटरी में कैसो भी जतन करो, काजल को दाग भाई लागे ही लागे। मैं नहीं रह पाऊंगा दाग के बिना, क्योंकि मैं इसी दुनिया में रह रहा हूं, कदम कदम दुश्वारी है। आह क्या बात है, तन बैरागी मन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है। तन बैरागी मन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है। जीवन जीना सहज ना जानो, बहुत बड़ी फनकारी है। मुझे बहुत बड़ा कला का प्रदर्शन करना है जीने में, कि निकलना है काजल की कोठरी से, पर तुम दाग मत लगने देना। मेरी बात ठीक समझ में आ रही है आपको। मैं रहूंगा, माया तो रहेगी, पर माया से मुझे राम तक जाना है। माया मिली ना राम, तो मुझे माया से राम तक जाना। मैं ये नहीं कहूंगी कि माया से मुक्त हो जाएंगे आप, जी नहीं। जिस अग्नि पर आप भोजन बनाते हो उसका स्वभाव है जलाना, ठीक है। क्या आप अग्नि जलाती है तो भोजन बनाना बंद कर दोगे, बताइए। लकड़ी जलाना बंद कर दोगे, बताइए।
गैस चालू करना बंद कर दोगे बताओ? नहीं, फिर क्या करोगे? सावधान। 4608 चौपाइयां हैं रामचरितमानस में, 1072 74 दोहे हैं रामचरितमानस में, 207 सोरठे हैं रामचरितमानस में, 86 छंद है रामचरितमानस में और 27 श्लोक है रामचरितमानस में। और इन सब का सार मैं आपके सामने रख रही हूं। अग्नि जलाती है पर हम भोजन बनाना नहीं छोड़ देते, माया नचाती है रहना उसी के साथ है, पर सावधान होकर रहोगे तो वही माया आपको राम से मिला देगी। बात बस इतनी सी है, अग्नि जलाती है पर सावधानी से भोजन बनाओगे तो पेट भर देगी, थोड़ा सा असावधान हो जाओगे तो हाथ जला देगी। रहना है माया में, लेकिन अगर सावधानी से रहोगे तो वही माया सीता आपको राम से मिला देगी, इसमें कोई संशय नहीं। बस सावधान रहो ना, क्यों डरते हो इतना? सावधान रहो बस। तो चलो आगे चलते हैं। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करारी। कामतानाथ जी की परिक्रमा में गए तो मंदिर से ज्यादा तो चाउमीन के ठेले नजर आए। परिक्रमा मार्ग में चाय, नींबू पानी, मैगी, चाइनीज, एक ने तो बड़े बोर्ड पर लिखा हुआ था मंचूरियन, सब लिखा हुआ उधर। मजाल है कि परिक्रमा ढंग से पूरी कर लो आप। परिक्रमा मार्ग में टमाटर और प्याज से बनी हुई चाट, खुशबू दूर दूर तक, और हम राम 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 राम। अच्छा चलो अब तो परिक्रमा में कल खाएंगे। सही बताओ, नहीं हुआ क्या? कितनी बार? यही तो माया है। वो कामतानाथ जी उधर परिक्रमा में, हमें खाने में कोई बुराई तो नहीं है। वैसे मैं तो बहुत एक बात क्लियर करती हूँ, कुछ भी खाने में, मतलब शाकाहार में जो हम सब्जी वगैरह, उसमें खाने में कोई वो पाप नहीं, बुराई नहीं। सब्जी में जो भी आता है उसको खाने से कभी कोई पाप नहीं लगता। हाँ, मांसाहार तो महापाप है, और शाकाहार में जो भी है ना उसको खाने से कोई पाप नहीं लगता। विचार अशुद्ध हो जाते हैं, तमोगुण आ जाता है, नींद आने लगती है, वो अलग बात है, आलस से आता है बस। बाकी पाप जैसी कोई बात नहीं है। जो लोग दुनिया में कई बार कहते हैं हम लोग, मैं थोड़ा सा अपनी एक बात कहना चाहती हूँ, इसको आप ये मत समझिएगा कि मैं ये कह रही हूँ कि आप ये खाओ। कई बार लोग कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते, पर वो इंसान का खून आराम से पी जाते हैं ब्याज के रूप में। लहसुन प्याज नहीं खाते पर खून पी जाते हैं इंसान का। 5000 का ब्याज 10,000 ले लेते हैं पर लहसुन प्याज नहीं खाते। गरीब के जेब की दाल चावल निकाल के खा जाते हैं पर लहसुन प्याज नहीं खाते। पूरा का पूरा इंसान खा जाते हैं पर लहसुन प्याज नहीं खाते। और फिर वो कहते हैं लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन ब्याज का 1 रुपया भी नहीं छोड़ते। थोड़ा सा कड़वा लगेगा आपको, लेकिन यह सत्य है। तो फिर क्या है? मैं कभी नहीं कहूंगी ये बात कि आप खाओ कि मत खाओ, रुचि आपकी। ईश्वर ने बनाया, सब उसका बनाया हुआ है। आप बद्री विशाल में जाओगे तो इन चीजों के बिना रह ही नहीं सकते लोग। वहां सर्दी है, ठंड है, खाना पड़ता है उन लोगों को, तो वो पापी हो गए क्या? नहीं, पाप खाने से नहीं होता, पाप तो प्राणी मात्र को दुख दे देने से होता है। सबसे बड़ा पाप वही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ केवल कि तो जब चलते हैं परिक्रमा में तो खाना पीना भी सामने। तब आपको क्या करना है? तब आपको अपना मन राम में लगाना है कि ये सब माया है, पर मैं तो राम के लिए जा रहा हूँ। जिसकी परिक्रमा बिना पानी पिए पूरी हो गई, समझ लो कि उसको कामतानाथ मिल गए, क्योंकि वो जीत लिया खुद को। उसने इंद्रियों को जीता है कि नहीं भाई, मैं चल रहा हूँ उसके लिए, मैं थक रहा हूँ उसके लिए। कांटा भी लगे तो मजा आना चाहिए, दर्द भी हो, छाले भी पड़े तो मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। उन्हीं को राम कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं प्रणत पाल रघुवंश मणि। मैं पापी हूं, तुम मुझे स्वीकार लेना, बस उनका नाम राम होगा। जो पत्थर को तारे वो राम। राम 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 एक नाम नहीं, प्राणियों के प्राण का आधार सिया राम है। बंधन जो तारे भाव पतवार सिया राम है। काया की चदरिया का एक एक धागा, आत्मा की गंगा की धारा सिया राम है। और प्राणी तो क्या, पत्थर को भी जो बहुसागर से तारे, उस नाम का आधार सिया, वो सिया राम। इनका नाम राम होगा। गाइए मेरे साथ। जो सुख धाम राम असनामा, सकल लोकदायक विश्रामा।
राम कौन? जिसका कोई नहीं होता उसके राम होते हैं।